हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने जा रहे हैं। 15 प्रैक्टिस सेट नंबर, इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो यूट्यूब पर अपलोड है। आज 15वां प्रैक्टिस सेट है जो यूपी पुलिस को देखते हुए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, जिसे ताजे पानी की या मीठे पानी की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है उलर झील है। कौन सी है? उलर झील। ठीक है। और अगर विश्व में पूछेगा, अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील या सबसे बड़ा मीठे पानी की झील, तो विश्व के सबसे बड़ा मीठे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। और भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील उलर झील है। सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। आगे देखते हैं डल झील। डल झील कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। और उलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। ये भी जम्मू कश्मीर में है। और डल झील भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है। लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। पैंगोंग त्सो झील। पैंगोंग त्सो झील जो है लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। पैंगोंग त्सो झील कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सर रोनाल्ड रास का जन्म, सर रोनाल्ड रास का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म जो है भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत में। रोनाल्ड रास का जन्म कहाँ पे हुआ था? भारत में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु दिवस, स्वच्छ जलवायु दिवस जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। स्वच्छ जलवायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR द्वारा। CSIR देखो, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है। CSIR द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5 नंबर है क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक नहीं? अमर्त्य सेन द्वारा पुस्तक देखिए, द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये भी अमर्त्य सेन की है। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये भी अमर्त्य सेन की है। ये शार्ट ऑफ हिस्ट्री, ये शार्ट ऑफ हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। किसकी है? अभिनव बिंद्रा की। शार्ट ऑफ हिस्ट्री किसकी है? अभिनव बिंद्रा की। ठीक है। शार्ट ऑफ हिस्ट्री। और डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, ये भी अमर्त्य सेन की है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पूर्वोत्तर भारत की पूछा है। पूर्वोत्तर भारत मतलब वो असम मौसम वाले, तो उधर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो लोकटक झील है। कौन सी? लोकटक झील मणिपुर की। मणिपुर में लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। पुलकड़ झील कहाँ है? पुलकड़ झील जो है लैगून झील है। इसे लैगून झील भी बोलते हैं। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलकड़ झील जो है लैगून झील है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और डल झील, डल झील अभी बताया जम्मू कश्मीर में है। और कोलेरू झील, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। ठीक है। पुलकड़ झील और कोलेरू झील दोनों आंध्र प्रदेश में। जो पुलकड़ झील जो है ये लैगून झील है। ठीक है। लैगून झील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ILO के विस्तार के रूप में क्या? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पहला ही ऑप्शन है। ILO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे एक बांध और इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध भी है नर्मदा। इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध दोनों कहाँ है? नर्मदा नदी पर। ठीक है। और देखिए इसमें कृष्णा नदी पे कौन कौन सी? कृष्णा नदी पे कई बांध है। देखिए, नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, श्री सैलम बांध। नागार्जुन सागर बांध,
अलमाटी बांध, श्री सैलम बांध। ये तीनों कहाँ है? कृष्णा नदी पे। ठीक है। कृष्णा नदी कौन कौन हुआ? श्री सैलम बांध, अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है किस शहर को रैलियों का शहर दिल्ली को बोला जाता है। नई दिल्ली को रैलियों का शहर दिल्ली को बोला जाता है। ठीक है। रैलियों का शहर किसे बोला जाता है? दिल्ली को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क। भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह है जो कच्छ में है, कच्छ गुजरात वाले भाग में। ठीक है। पहला मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? कच्छ में है। ठीक है। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील खारे पानी की झील है। ये कहाँ पे? उड़ीसा में। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी? चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल। कच्छ जो है सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ मणिपुर में केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? केबुल लामजाओ। कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है बायोस्फीयर रिजर्व का वह क्षेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है और जहाँ किसी का मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। बायो रिजर्व संरक्षित क्षेत्र में जहाँ मानव को जाना प्रतिबंधित किया गया है, उसे कोर जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर जोन। कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है वहाँ मानव को जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, उसे कोर जोन बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता की अवधि नहीं है। ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता की अवधि नहीं है। देखिए 12 दिन की खेल होती है, 15 दिन का खेल होता है, 20 दिन का, लेकिन 16 दिन की अवधि नहीं होती है। ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता की अवधि 16 दिन नहीं होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 13 बद्रीनाथ मंदिर किस देवता? बद्रीनाथ मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसका? भगवान विष्णु को। बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान के लिए है? भगवान विष्णु के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है बिरजू महाराज का संबंध किस? बिरजू महाराज जो है कत्थक से है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। ठीक है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब जो महाराज वाले आते हैं सब कत्थक से है। सिर्फ किशन महाराज को छोड़कर और सभी महाराज वाले कत्थक के होते हैं। ठीक है। और कत्थक होगा, कत्थक कहाँ? उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर प्रदेश और राजस्थान। कथकली कहाँ की है? केरल की। ओडिसी कहाँ की है? उड़ीसा की। मणिपुर कहाँ की है? मणिपुर की। मणिपुरी कहाँ की है? मणिपुर की। कत्थक उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कैलाश मानसरोवर यात्रा किससे होकर, किस दर्रे से होकर जाती है? कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर जाती है? लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। देखो उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, लिपुलेख, नीति और माना। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में है। जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है वो लिपुलेख दर्रा है। जोजिला दर्रा जो है कहाँ पे है? जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा, जोजिला और बनिहाल। सिपकिला देख रहे, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला 3 दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश से जाती है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे कौन कौन? सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला 3 हिमाचल प्रदेश के। जोजिला और बनिहाल जो जम्मू कश्मीर में है। और नीति, माना और लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। और सिक्किम के 2 दर्रे जो प्रसिद्ध है, नाथुला और जेलेपला कहाँ की है? सिक्किम की है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह में प्राकृतिक बंदरगाह जानते हैं जो पहले से बना हुआ है? और जब था प्राकृतिक बंदर जो पहले से, उसमें से पहला कौन सा? विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम। सब प्राकृतिक बंदर। और जो ये सब कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई, हल्दिया,
और तूतीकोरिन सब कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। हल्दिया कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में। हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और सब ये कृत्रिम बंदरगाह, विशाखापट्टनम जो है ये तो प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको सेबी बोलते हैं, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कब सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसका 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित। एलोरा और अजंता, एलोरा और अजंता गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, बी वाला ऑप्शन, ठीक। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ, प्रथम कमांडर इन चीफ जो थे, जो भारतीय सेना प्रथम कमांडर इन चीफ जहाँ के करियप्पा थे, के एम करियप्पा, देखिए जनरल के एम करियप्पा प्रथम कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। भारतीय कमांडर इन चीफ, पहले कमांडर इन चीफ के थे जनरल के एम करियप्पा, ठीक है। अगर पूछ लिया से सैम मनैकशा कौन थे, सैम मनैकशा, सैम मनैकशा जो प्रथम फील्ड मार्शल थे, पहले फील्ड मार्शल, भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, सैम मनैकशा थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण कोरिया की राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, क्या है, सियोल है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। प्योंगयांग किसकी है, उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, साउथ कोरिया की क्या हो गई, सियोल हो गई, ठीक है। मनीला किसकी राजधानी, फिलीपींस की, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। और जकार्ता किसकी राजधानी, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। प्योंगयांग जो है नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया की सियोल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग, जो भारत 1977 में ही ले लिया था। जब यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन में सक्रिय रूप का सदस्य भारत जो है 1977 में ही बन गया था। लेकिन 1983 में भारत के चार चार विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए थे। 1983 में 4 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए थे। और सक्रिय रूप से भारत कब, 1977 में ही यूनेस्को का सदस्य बन गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। ये 1887 के कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो 1887 में मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। उसमें तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, 1887 के मद्रास अधिवेशन के, ठीक है। पहले अंग्रेज कौन थे, जॉर्ज यूल थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज यूल पहले थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक ईंधन तो यूरेनियम 235 था। परमाणु ऊर्जा में जब प्रयोग होने वाला प्राथमिक ईंधन कौन था, यूरेनियम 235, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडो महोत्सव, मांडो महोत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है, कहाँ पे, मांडो महोत्सव गोवा में। और मांडवी नदी कहाँ है, गोवा में, ठीक है। मांडवी नदी भी गोवा में है। और मांडो महोत्सव भी गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, केरल में कौन सा, त्रिशूरपुरम, ओडम, ओडम और त्रिशूरपुरम, ओडम और त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। केरल में 2 त्यौहार जो ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, एक ओडम और एक त्रिशूरपुरम, कहाँ पे, केरल में, ठीक है। नागालैंड में कौन सा, हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में कौन सा, हार्नबिल उत्सव, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट टाइगर को निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, 1992, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर पूछेगा, प्रोजेक्ट टाइगर पूछेगा तो 1973 मारिएगा। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछेगा तो 1992, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, सीके नायडू ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से। क्रिकेट से और ट्रॉफी देख लिए कौन कौन सी है। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से। देखिए क्रिकेट की ट्रॉफी है सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन? सीके नायडू, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, अब हॉकी से देख लेते हैं। हॉकी से कौन कौन सा है? हॉकी बॉम्बे गोल्ड कप, बॉम्बे गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। बॉम्बे गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है, और फुटबॉल से देख लेते हैं। फुटबॉल से कौन कौन सा होता है? डूरन कप, राइडर कप, डूरन कप, राइडर कप, संतोष ट्रॉफी, थॉमस कप। डूरन कप, राइडर कप, संतोष ट्रॉफी, थॉमस कप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 27 नंबर, 27 नंबर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, देखिए इसमें जैन धर्म में कितने थे? टोटल 24 तीर्थंकर थे। कितने? टोटल 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। टोटल 24 तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे। और ये ऋषभ देव जो थे पहले थे। ऋषभ देव जो है पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। 24वें जो थे, 24वां जो महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकरों में पहले ऋषभ देव, और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ। जहाँ उपदेश, इस इनके उपदेश को पहले जब उपदेश दिए तो इनको क्या बोलता? धर्मचक परिवर्तन। क्या बोलते थे? धर्मचक परिवर्तन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया था? बोध गया में। तो सांची स्तूप है, सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिया थे और कुशीनगर में इनका मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जब घर त्यागे तो उसको क्या बोले? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब घर त्यागे तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो थी कन्नौज थी। क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। ठीक है, हर्षवर्धन की 3 कृतियां बहुत प्रसिद्ध थी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की 3 कृतियां कौन थी? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान में कुल कितने भाग थे? भारत के संविधान में कुल कितने? 22 भाग थे। 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे मूल संविधान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने के कारण? हरित गृह प्रभाव जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण फैलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो 78%, ऑक्सीजन जो हो 20%, 20 से 21%। ठीक है, 21%, 20%, जैसे रेशियो में दिया रहता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आज का। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। गन्ना उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और गन्ना मिल पूछेगा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। गन्ना मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में। और गन्ना का सबसे सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। और गन्ना मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, 78%, 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वही बताए थे, 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 34 नंबर है क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है।
तीस्ता नदी के जल विवाद किस देश का? तीस्ता नदी के जल विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। भारत और नेपाल के बीच में है तीस्ता नदी जल विवाद। और काला पानी विवाद भी भारत और नेपाल के बीच में है। काला पानी विवाद पूछ दिया और तीस्ता नदी जल विवाद पूछ दिया, तो दोनों का है भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य नक्सलवादी प्रभावित नहीं है? नक्सलवाद से प्रभावित राज्य कौन सा? ना, ये गोवा है। गोवा में नक्सलवाद नहीं है। ठीक है, गोवा में नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। गोवा में कौन सी नदी है? मांडवी नदी। और गोवा रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भी था। ठीक है, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख, जिले का प्रशासन या जिले का मालिक जो होता है डीएम होता है, जिसे जिला अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, जिसे जिला अधिकारी बोलते हैं। जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला अधिकारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी जो है मुरादाबाद में है। कहाँ पे है? मुरादाबाद में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? मुरादाबाद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के बारे में पूछा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? संघनन मतलब देखिए, ओस को जो है संघनन है, ओस जो है संघनन है, कोहरा जो है संघनन है, पाला जो है संघनन, धुआं जो है संघनन नहीं है। धुआं क्या है? संघनन नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये सब मरुस्थल है। कौन से? मरुस्थल है। ठीक है, गोभी, कालाहारी, आटाकामी क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, आज के 40 क्वेश्चन की सीरीज आज का समाप्त हुआ। आज 15 नंबर सेट था, इसके पहले 14 सेट हो चुके थे। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। जो भी बातें रहें क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई टॉपिक ज़रूरत हो तो उसको बोलिएगा, हम कमेंट करिएगा, उसको हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।